हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम आकांक्षा है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियक साइकिल। ये आपके चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड द सर्कुलेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ओरिएंटेड टॉपिक है। ठीक है, आपको ईज़िली समझ आ जाएगा और प्लीज़ अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो कार्डियक साइकिल, ठीक है, कार्डियक साइकिल क्या होता है? हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर का बना है, आपको पता है। और इस 4 चैम्बर वाले हार्ट में ब्लड एक बार एंटर करता है सुपेरियर वेना केवा से और एग्ज़िट करता है आउटर से। तो इंटर करके जो एग्ज़िट करता है उसमें जितना टाइम लगता है एक बार में, उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। या आप कह सकते हो कि इट इज़ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ अ सिंगल कार्डियक मसल। पिछले क्लास में हमने पढ़ा है कि कार्डियक मसल कौन कौन से हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो अगर आप एट्रियम की बात करते हो तो वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स करता है, उसमें जितना टाइम लगता है उसको हम लोग कहते हैं कार्डियक साइकिल। सिंगल, ईच, सबका जोड़ के हम लोग नहीं कह रहे हैं, एक का हम कह रहे हैं कि एक अगर लेफ़्ट एट्रियम की बात हो रही है तो लेफ़्ट एट्रियम या राइट एट्रियम साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, तो जितना टाइम लगता है उसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। आप थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए कि कार्डियक साइकिल क्या है। इट इज़ रिदमिक, हमेशा होते रहता है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ सिंगल कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल दो होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल, एट्रियम और वेंट्रिकल के। तो किसी एक का भी हम काउंट करेंगे तो हमें कार्डियक साइकिल कितना है ये पता चल जाता है। ठीक है, टोटल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या होता है? टोटल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है, टोटल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो जो आपको एक हार्ट बीट मिलता है वो कितने का होता है? 0.8 सेकेंड का। तो 1 मिनट में कितने हार्ट बीट होते हैं? 1 मिनट में होंगे आपके 72 हार्ट बीट। ठीक है, और एक हार्ट बीट कितने सेकेंड का होता है? एक हार्ट बीट होता है 0.8 सेकेंड का। क्लियर है यहाँ पे बात? अब आपने डेफिनेशन देख लिया। अभी हम लोग फिजियोलॉजी में क्या कहते हैं कि जब कोई एट्रियम या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, अगर ये हमारा राइट एट्रिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम इसको कहेंगे कि एट्रियम का सिस्टोल हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टोल, वेयर एज रिलैक्सेशन के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं डायस्टोल। तो अगर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम कहेंगे एट्रियम सिस्टोल कंडीशन में है, और अगर एट्रियम रिलैक्स करेगा तो हम कहेंगे एट्रियम डायस्टोल कंडीशन में है। ओके, तो ये डेफिनेशन अगर आपने लिख लिया हो तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखो, एट्रियम अगर हम लोग बात करें कि एट्रियम है हमारे पास और क्या है, वेंट्रिकल है। इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। ठीक है, तो एट्रियम है और वेंट्रिकल है। ठीक, एट्रियम है और वेंट्रिकल है। तो देखिए डेफिनेशन कैसे आप बता पाओगे। तो एट्रियम एक सिस्टोल कंडीशन में जाता है, कितने देर के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो ये जो एट्रियम है, दोनों एट्रियम एक साथ जाएगा सिस्टोल कंडीशन में, तो कितने देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होता है? 0.1 सेकेंड के लिए। तो ये दोनों जो है हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करता है कितने मिनट, कितने देर के लिए? 0.1 सेकेंड के लिए। और डायस्टोल कितने देर का होता है?
डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन कितने देर का होगा, 0.7 सेकेंड का। तो टोटल ड्यूरेशन क्या हो गया, 0.8 सेकेंड। ठीक, ये भी एक कार्डियक साइकिल कहला सकती है। वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है, ठीक है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में रहता है 0.3 सेकेंड के लिए और डायस्टोल कंडीशन में रहता है 0.5 सेकेंड के लिए। तो ये भी कितना हो गया, 0.8 सेकेंड। आप दोनों को जोड़ोगे नहीं, क्यों नहीं जोड़ोगे ये हम अभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ जो टाइम है 0.4 सेकेंड का टाइम होता है जिसमें एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में रहते हैं, उसको हम लोग जॉइंट डायस्टोल कहते हैं या जॉइंट रिलैक्सेशन स्टेट कहते हैं। और वहीं जो 0.4 सेकेंड होता है, अदर 0.4 सेकेंड होता है, उसमें डायस्टोल और सिस्टोल का ओवरलैपिंग देखा जाता है। इस वजह से टोटल जो कार्डियक साइकिल का अमाउंट है वो 0.8 सेकेंड होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गई बात। ओके, तो कार्डियक साइकिल को हम लोग इस पाई चार्ट के मदद से समझते हैं। तो ये एक पाई चार्ट है जो टोटल 0.8 सेकेंड का टाइम इसके अंदर हमने इंक्लूड करा है। और इस 0.8 सेकेंड में जो इनर सर्कल है वो ऑरिकल के लिए है या एट्रियम के लिए है, और जो आउटर सर्कल है वो किसके लिए है, वेंट्रिकल के लिए है। क्लियर। हर एक सेगमेंट 0.1 सेकेंड को डिनोट करता है। तो ये 0.1 हो गया, ये 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड के लिए 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ 0.8, तो यहाँ से लेके यहाँ क्या हुआ 0.1। तो अगर हम ऑरिकल के बारे में बात करें तो हमने ऑरिकल के बारे में आपने क्या देखा था कि सिस्टोल कितना था 0.1, डायस्टोल कितना था 0.7। ठीक, वेंट्रिकल में हमने क्या देखा था, सिस्टोल था 0.3 सेकेंड के लिए, डायस्टोल कितना के लिए था, डायस्टोल था 0.5 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो आप देखिए 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल है, किसमें सिस्टोल है, ऑरिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ समझ में आ गया कि 0.1 सेकेंड के लिए जो ऑरिकल है वो किस कंडीशन में है, सिस्टोल कंडीशन में है। बाकी का जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बाकी का जो 7 सेगमेंट है उसमें ऑरिकल कैसा है, डायस्टोल की सिस्टोल, डायस्टोल। बाकी का जो आपका 7 सेकेंड है उसमें ऑरिकल है डायस्टोल कंडीशन में। क्लियर, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमारा जो हार्ट है उसमें जो ऑरिकल है वो 1 सेकेंड नहीं 0.1 सेकेंड के लिए क्या जाता है, डायस्टोल कंडीशन में जाता है, और बाकी का 7 सेकेंड वो 0.1 सेकेंड के लिए वो सिस्टोल कंडीशन में जाता है, और बाकी का जो 7 सेकेंड है वो किस कंडीशन में रहता है, वो रहता है डायस्टोल कंडीशन में। ओके, अब हमने क्या देखा वेंट्रिकल के बारे में कि वो 0.3 सेकेंड के लिए सिस्टोल कंडीशन में रहता है। वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल कंडीशन में कब जाएगा, बोलो, जब ऑरिकल से ब्लड इसमें आएगा तभी तो भरेगा और तभी तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक, तो यहाँ से शुरू होगा, 0.1 के बाद शुरू होगा, तो 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, तो 3 सेकेंड तक क्या रहता है, 3 सेकेंड तक वेंट्रिकल में सिस्टोलिक कंडीशन रहती है। मतलब 3 सेकेंड तक वेंट्रिकल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को कहाँ भेजता है, पल्मोनरी, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, वॉल्व की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी बस हम लोग टाइमिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, वॉल्व पढ़ेंगे इसके बाद। तो वेंट्रिकल 3 सेकेंड के लिए क्या रहता है, सिस्टोल कंडीशन में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को भेजता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, उसके बाद बाकी का जो 5 सेकेंड है वेंट्रिकल किस कंडीशन में जाता है, वेंट्रिकल डायस्टोल, मतलब बाकी का जो 5 सेकेंड है वेंट्रिकल रिलैक्स रहता है। ठीक है, क्लियर, इतना समझ में आया, एक बार और देख लो अगर नहीं समझ में आया है तो। टोटल कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड। इनर सर्कल शो कर रहा है कि एट्रियम में एक
0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल है, मतलब 0.1 सेकेंड के लिए जो एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप कर रहा है वेंट्रिकल में। उसके बाद जो 7 सेकेंड है, सॉरी 0.7 सेकेंड है, उसमें एट्रियम रिलैक्स स्टेट में रहता है, यानी डायस्टोल कंडीशन में रहता है। वेंट्रिकल 3 सेकेंड के लिए सिस्टोलिक कंडीशन में जाता है और बाकी का जो 0.5 सेकेंड है उसमें वो डायस्टोल कंडीशन में रहता है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ बताओ, अब आप यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि टोटल डायस्टोल आपको कहाँ दिख रहा है। तो टोटल डायस्टोल आपको यहाँ से दिख रहा है 1, 2, 3 और 4। ये 4 0.4 सेकेंड वाला सेगमेंट ऐसा है जिसमें एट्रियम भी डायस्टोल में है और वेंट्रिकल भी डायस्टोल में। देख रहे हो आप, यहाँ से वेंट्रिकल का डायस्टोल स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे एट्रियम का ख़त्म हुआ है। तो मतलब 0.4 सेकेंड जो है, इसको मैं अगर यहाँ पे बता दूँ, 0.4 सेकेंड जो है क्या है, जॉइंट डायस्टोल है। ठीक है, आप प्लीज़ लिख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, 0.4 सेकेंड जॉइंट डायस्टोल है। और अदर जो 0.4 सेकेंड है, अदर जो 0.4 सेकेंड है वो क्या हो रहा है, डायस्टोल और सिस्टोल का ओवरलैपिंग। यहाँ पे भी आप देख रहे हो डायस्टोल सिस्टोल का ओवरलैपिंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डायस्टोल सिस्टोल का ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे डायस्टोल का और सिस्टोल का ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग हो रहा है। इस वजह से ही टोटल कार्डियक साइकिल कितनी निकल के आती है, 0.8 सेकेंड। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? अगर है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। सो गाइज, थोड़ा सा हम लोग देख लें शॉर्ट में कि ब्लड कैसे आता है, हार्ट में क्या एक्टिविटी होती है और यहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट है जहाँ पे एट्रियम सिस्टोल स्टार्ट होता है, इस पॉइंट पे। और एट्रियम में सिस्टोल कैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा है। यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है और इसमें जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एट्रियम में सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके बाद एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा, बाय द एक्टिविटी ऑफ एसए नोड। एसए नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा जिससे कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो 70% जो वेंट्रिकल है ना वो ऐसे ही भर जाता है, ये हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऐसे ही भर जाते हैं, मतलब ब्लड इसमें से आ रहा है और वेंट्रिकल भरते जा रहा है। लेकिन 30% वेंट्रिकल को भरने के लिए एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को अपने चैम्बर से वेंट्रिकल में पास करना पड़ता है। और यही 30% ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट कराने में कितना टाइम लग रहा है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, अब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्लड अंदर आ गया। अब यहाँ पे जब ब्लड आ गया है तो अब बताओ कि यहाँ का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो बढ़ेगा ना, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा आ गया, प्रेशर बढ़ेगा और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो बाई चांस ऐसा हो सकता है ना कि ब्लड का प्रेशर यहाँ ज़्यादा है तो ब्लड वापस से फ्लो कर जाए, ब्लड वापस से फ्लो कर सकता है। इस वजह से ये जो वॉल्व है, कौन सा वॉल्व है बताइए, ये वॉल्व है एवी वॉल्व, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। यहाँ पे ये वाला वॉल्व कौन सा है, एवी वॉल्व, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एट्रियम का सिस्टोल होता है ख़त्म, एवी वॉल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज। और जब वॉल्व क्लोज होते हैं तो फर्स्ट हार्ट साउंड आता है, फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब। ठीक है, क्लियर। कब आता है, जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को वेंट्रिकल में पहुंचा देता है, एट्रियम सिस्टोल ख़त्म हो जाता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होता है। और वेंट्रिकल का सिस्टोल स्टार्ट होता है तो बैक फ्लो को रोकने के लिए एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं और एवी वॉल्व जैसे ही क्लोज होते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है, दैट इज लब। ओके, ठीक है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट है, कॉन्ट्रैक्शन करके वेंट्रिकल ने अपने सारे ब्लड को, अब ये बंद हो गया। ठीक है, अगर इसको हम लोग दिखाना चाहे तो कैसे दिखा सकते हैं कि ये अब बंद हो गया है, सपोज करो ये बंद हो गया। अभी क्या हो रहा है कि एट्रियम रिलैक्स स्टेट में है, एट्रियम रिलैक्स स्टेट में है और इससे ब्लड आए जा रहा है
सुपेरियर वेना केवा से और यहाँ पे भर रहा है भर रहा है भर रहा है, ठीक है। अब इसको भूल जाओ। वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में चला गया, वेंट्रिकल सिस्टोल कंडीशन में चला गया है तो अब क्या होगा, नहीं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि जो एट्रियम है हमारा डायस्टोल कंडीशन में और एवी वॉल्व क्लोज है, सुपेरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से जो भी ब्लड आ रहा है अभी इसमें भर रहा है, ठीक है। वेंट्रिकल जो है वो सिस्टोल कंडीशन में चला गया है 0.3 सेकेंड के लिए और ये क्या कर रहा है, ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट करा के पंप कर रहा है, कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में भेज रहा है। पल्मोनरी आर्टरी में भेज दिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ 0.3 सेकेंड के लिए। तो अब क्या सारा ब्लड तो भेज दिया, सारा ब्लड नहीं भेजता, कुछ ब्लड यहाँ पे रह जाता है। बट ब्लड भेजने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर कम है और वॉल्यूम ज़्यादा है और यहाँ तो प्रेशर बढ़ गया ना, सारा ब्लड चला गया। तो अब वापस से बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, तो जो सेमील्यूनर वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज्ड। कब होंगे बताओ, कब होगा, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल ख़त्म होता है तो सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होता है और वॉल्व क्लोज होने से क्या आता है, साउंड। और कौन सा साउंड आता है, सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज डब, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब आता है, जब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं। सेकेंड हार्ट साउंड होता है जब ये वाला वॉल्व क्लोज होता है, क्लियर। अब ये इस तरफ का मैंने दिखाया ना, इस तरफ भी सेम टाइम पे हो रहा है, मतलब एट्रियम इधर से भी फिल कर रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, यहाँ पे भी फिल कर रहा है, फिर एट्रियम भर रहा है, फिर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.1 सेकेंड के लिए और एट्रियम का सारा ब्लड कहाँ गया, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से बैक फ्लो ना हो जाए इसलिए एट्रियम के जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाते हैं और इस टाइम आता है फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब। अब वेंट्रिकल तो भर गया, वेंट्रिकल पहले क्या था, रिलैक्स स्टेट में था, इधर क्या था, डायस्टोल स्टेट में था। इस टाइम पे जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो वेंट्रिकल क्या था, डायस्टोल कंडीशन में था। अब जब हमारा वेंट्रिकल फिल हो चुका है तो ये करेगा सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, देखो दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कितने देर के लिए, 0.3 सेकेंड के लिए, 1 2 3, 0.3 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ गया, पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड गया आउर्टा में। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, तो वापस ना ब्लड आ जाए इसलिए ये जो दोनों सेमील्यूनर वॉल्व हैं, इधर वाले और इधर वाले जो दोनों सेमील्यूनर वॉल्व हैं, कौन कौन से, ये पल्मोनरी वॉल्व और आउटिक वॉल्व, ये दोनों क्या हो जाते हैं, क्लोज। और ये जब क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड आता है, डब साउंड आता है, दैट इज सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक। अब वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, वेंट्रिकल करता है रिलैक्स और वेंट्रिकल जब रिलैक्स कर रहा होता है तो एट्रियम भी रिलैक्स स्टेट में, देखो 0.4 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल और एट्रियम दोनों क्या होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों क्या होते हैं, रिलैक्स स्टेट में होते हैं और उसको हम लोग कहते हैं क्या, जॉइंट डायस्टोल। ये वाला कंडीशन है जॉइंट डायस्टोल में, जॉइंट डायस्टोल का, जहाँ पे एट्रियम की फीलिंग होती रहती है। एट्रियम किससे भरेगा, ब्लड से भरेगा, ऑब्वियस है, ठीक है। अब क्या होता है, एट इस स्टेज पे, एट जॉइंट रिलैक्सेशन स्टेट, फिर क्या होगा जब दोनों रिलैक्स स्टेट में जाते हैं, जब यहाँ खाली हो जाता है तो फिर क्या होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है बाय द एक्टिविटी ऑफ एसे नोड, ओके। अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा अभी तक, बट फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते कि कार्डियक साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है। देखो स्टार्ट और एंड कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कॉन्टिन्यूसली चल रही होती हैं, तो हम कहीं से भी स्टार्ट मान के चल सकते हैं, बट एट्रियम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, ब्लड सुपेरियर वेना केवा इंफीरियर वेना केवा से आता है एट्रियम में और एट्रियम से ब्लड, ये जो वॉल्व है, ये वाला वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, ये क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। वेयर एज सेमील्यूनर वॉल्व क्या होते हैं, बंद होते हैं,
यहाँ पे बंद बंद, ठीक है। सेमी ल्यूनर वॉल्व क्या है, क्लोज है, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व दैट इज एवी वॉल्व क्या है, ओपन है, ठीक है। तो ये फेज जो है वेंट्रिकुलर फीलिंग का फेज, ये क्या है, फेज ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल। इस टाइम पे जो जॉइंट डायस्टोल वाला कंडीशन हम लोग देख रहे थे ना, वो चल रहा है। तो जो वेंट्रिकल है वो क्या है, रिलैक्स स्टेट में। तो जो वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में, तो इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा, और प्रेशर क्या होगा, कम। तो वॉल्यूम जब भी ज़्यादा होता है और प्रेशर क्या होता है, कम, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर से अगर कोई चीज़ आ रही है तो प्रेशर जहाँ कम है वहीं जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में ही जाएगा। तो 70% ब्लड जो है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में फिल्ड हो जाता है पैसिवली, अपने से आते जाता है आते जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ेगा, और जब ये प्रेशर बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा इन द एसए नोड, और ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जो ब्लड बचा खुचा है वो 30% ब्लड आके वेंट्रिकल में गिर जाएगा, ठीक है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये 30% ब्लड गिरेगा, और गिरने के बाद यहाँ जो हमारा वेंट्रिकल है उसमें प्रेशर हो जाएगा हाई, और अब प्रेशर होगा हाई, तो अब क्या होगा, प्रेशर जब हाई होगा तो अब चांस है कि ये जहाँ से आया था वहीं ना चला जाए। तो अब क्या होगा कि ये वाले जो वॉल्व हैं, कौन से वॉल्व, जो एवी वॉल्व हैं वो हो जाएंगे क्लोज, ठीक, एवी वॉल्व हो जाएंगे क्लोज, जिसकी वजह से बैक फ्लो को रोका जा सकता है। अब ये कौन सा कंडीशन है, ये वो कंडीशन है जब जॉइंट रिलैक्सेशन स्टेट में था हार्ट हमारा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब बताओ इस कंडीशन में क्या है, हमारा हाँ, हमारा जो एवी वॉल्व है वो क्या है, क्लोज हो गया, और हार्ट हो गया है फिल। सो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि वेंट्रिकल में फिलिंग कैसे होती है, बाकी जो एवी वॉल्व हैं वो कैसे बंद हुए हमने डिस्कस कर लिया। बस थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कि जैसे ही वेंट्रिकल में ब्लड फिल हो जाता है तो एक ऐसा स्टेट आता है जहाँ पे वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन प्रेशर इंक्रीज़ होने लगता है इन सब वॉल्स पे। क्यों? क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा आ गया है, ठीक है। तो ये स्टेट क्या होता है, इसको हम लोग बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल कहते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस स्टेट में क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज़ होता है, जिसके वजह से हमारे जो एवी वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, वो हो जाते हैं क्लोज, और फर्स्ट हार्ट साउंड जनरेट होता है दैट इज़ लब। ये क्लोज क्यों होते हैं? टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रियम, ठीक है। अब प्रेशर इन अभी बताओ, अभी इस कंडीशन में क्या है, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज है कि ओपन? क्लोज है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है, यहाँ भी प्रेशर बढ़ता है। अब जब प्रेशर 80 mmHg तक रीच करेगा तभी जाके जो हमारे सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं वो ओपन होते हैं। सो थर्ड कंडीशन में हम लोग देखेंगे वेंट्रिकल इजेक्शन फेज, ठीक है। तो जो इससे पहले हमने क्या देखा था कि हमारे जो एवी वॉल्व है वो भी क्लोज है और सेमी ल्यूनर वॉल्व जो है वो भी क्लोज है। ब्लड फिल्ड हो चुका है वेंट्रिकल में और प्रेशर जनरेट हो रहा है वॉल पे, वेंट्रिकल के वॉल पे। कितना प्रेशर जनरेट होगा? वॉल्यूम उतना ही रहेगा, बल्कि अब तो कम हो गया है वॉल्यूम, और प्रेशर जनरेट हुआ है कितना? 80 mmHg का। जैसे ही 80 mmHg का प्रेशर जनरेट हो रहा है वॉल पे, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व, दोनों सेमी ल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व और आउटिक वॉल्व दोनों ओपन हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से ब्लड जो है इजेक्ट होता है इनमें, ठीक है। और राइट साइड जाता है पल्मोनरी आर्टरी से और लेफ़्ट साइड जाता है आउटा से। तो 70% ब्लड जो है वो बहुत ही तेज़ी से जाता है इन दोनों चैनल्स में, वेयरएज जो 30% ब्लड है उसको भेजने के लिए 0.3 सेकेंड का कॉन्ट्रैक्शन लगता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर द 0.3 सेकेंड, और जो रिमेनिंग ब्लड है, सारा ब्लड नहीं जाता है, ठीक है, कुछ ब्लड रह जाता है, वो हम लोग देखेंगे। तो जो रिमेनिंग ब्लड है वो पंप किया जाता है
तो रिमेनिंग ब्लड को पंप करने में कितना टाइम लगता है, 0.3 सेकेंड। तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन टाइम, वेंट्रिकल का सिस्टोल टाइम कितना है, 0.3 सेकेंड। सो आफ्टर 0.3 सेकेंड क्या होगा, 0.3 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया था, ब्लड चला गया। अब आफ्टर 0.3 सेकेंड क्या हो गया, ब्लड तो कम हो गया वेंट्रिकल में। क्यों कम हो गया, क्योंकि अभी तो हमारा एवी नोड बंद है, तो ब्लड तो और आ नहीं रहा है। तो ब्लड जब कम हो जाएगा तो अब बताओ, वॉल्यूम तो वैसे का वैसे ही है, ब्लड चला गया इन दोनों चैनल्स में, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो जो सेमील्यूनर वॉल्व हैं प्रेजेंट वो क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। क्योंकि अगर यहाँ प्रेशर कम हो रहा है तो चांसेस है कि इसमें का ब्लड नीचे आ जाए या इसमें का ब्लड नीचे आ जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ जो सेमील्यूनर वॉल्व है ना वो हो जाते हैं क्लोज। और सेकेंड हार्ट साउंड आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ डब। इस टाइम पे जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है, इस टाइम पे एवी वॉल्व भी क्लोज है, ठीक है। और एवी वॉल्व क्लोज है और एट्रियम में क्या हो रहा है, ब्लड का फिलिंग हो रहा है, ठीक है। सो जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा, पहले हमने देखा 0.3 सेकेंड के बाद वो रिलैक्स हो रहा है, तो अब जैसे ही वो रिलैक्स होगा तो जो ये वॉल्स हैं उनका प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही इनका प्रेशर कम होगा, ये जो एवी वॉल्व्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। और एवी वॉल्व्स जब ओपन होंगे तो जो पहले से कलेक्टेड ब्लड था 70% ब्लड धड़ाम से इसमें गिरेगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जो हमारा कार्डियक साइकिल है वो रन करेगा, ठीक। ओके, सो लास्टली शॉर्ट में एक बार और हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एट्रियम में ब्लड फिल हो रहा है, उस टाइम हमारे एवी वॉल्व्स ओपन है और सेमील्यूनर वॉल्व्स क्लोज हैं, ठीक है। वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर कम है, क्लियर। तो ब्लड इंटर कर रहा है पैसिवली, 70% जो हमारा वेंट्रिकल है वो फिल हो जाता है ब्लड से पैसिवली। उसके बाद ऐसे नोड में होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट, जिसके वजह से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड बहुत तेज़ी से वेंट्रिकल में भरता है। क्योंकि यहाँ पे ब्लड भर गया तो वॉल्यूम सेम रहता है, प्रेशर बढ़ने लगता है वेंट्रिकल का। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा सा भी स्टार्ट होता है, जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही क्या होता है, एवी वॉल्व्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रियम। अब जो स्टेट आया, इस स्टेट में क्या होता है कि वेंट्रिकल तो भरा हुआ है, सेमील्यूनर वॉल्व भी क्लोज है और एवी वॉल्व भी क्लोज है। अब ब्लड बहुत सारा आ चुका है हमारे हार्ट में, तो ये वॉल्व पे 80 mmHg का जब प्रेशर डालता है तो सेमील्यूनर वॉल्व भी ओपन हो जाता है और ब्लड बहुत ही तेज़ी से दोनों चैनल में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और आउर्टा में, ठीक है। जब ब्लड 70% चला जाता है तेज़ी से, जैसे ये गेट खुला, समझो गेट नहीं कहेंगे, एक वॉल्व खुला और ब्लड तेज़ी से इंटर कर जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो 30% ब्लड है उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है वेंट्रिकल फॉर द 0.3 सेकेंड के लिए और फिर पास करता है इन दोनों चैनल में। इस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट करके भेज दिया, उसके बाद वेंट्रिकल के पास ब्लड बच नहीं जाता, जिसके वजह से वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल करता है। वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, प्रेशर हो जाता है कम। तो प्रेशर कम होने की वजह से ब्लड वापस ना आ जाए, इससे बचने के लिए सेमील्यूनर वॉल्व हो जाता है क्लोज, ठीक है। ये कंडीशन कहलाता है क्या, वेंट्रिकल का डायस्टॉल का स्टार्ट। जब सेमील्यूनर वॉल्व हो जाता है क्लोज तो डायस्टॉल स्टार्ट हो जाता है। अब वेंट्रिकल रिलैक्स रहेगा क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे एवी वॉल्व है वो भी क्या हो गए थे, क्लोज। तो ये जो जॉइंट रिलैक्सेशन वाला स्टेट है वो रहता है। जब वेंट्रिकल का प्रेशर फॉल करता है, वॉल्यूम सेम रहता है, तो ये वाले जो वॉल्व है एवी वॉल्व हो जाते हैं वापस से ओपन और वापस से वेंट्रिकल का फीलिंग स्टार्ट होता है। ओके, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको कहाँ पे डाउट है। मैं मैनेज करूँगी कि मैं आपको चैट में ही समझा सकूँ। ओके, तो अगर आपको लेक्चर समझ आया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।